सो हेलो एवरीवन, स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। देखो, express the following linear equations in the form ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a b c। हर एक केसेस में हमको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। या हमको इस क्वेश्चन को हमको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि इस फॉर्म में हमको दिया हुआ है। हर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है। जो इस फॉर्म में नहीं होगा उसको हमको इस फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा, और जो होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और जब हम उसको इस फॉर्म में बना देंगे तो उससे हमको ए बी सी की वैल्यू हमको वहाँ से फाइंड करनी है, और ऐसा ही हमको हर एक लीनियर इक्वेशंस में करनी है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट देखो क्या है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर लगा है बार। अब यहाँ पे देखो, खाली मैं इस वाले पार्ट को बता रहा हूँ। जो ये बार लगा इसका मतलब क्या हुआ कि 9.35555 ऐसे करके इन्फिनिटी तक का ये होगा। यानी कि कोई नंबर होगा जिसको डिवाइड करा होगा, जिससे 9.335 के ऊपर बार ऐसे करके लग के मिला होगा। और यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ। तो इसको ऐसा ना लिख के ऐसे लिखा गया है। ठीक है, अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पे देखो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ए बी इसके फॉर्म में, लेकिन ये हमारा सी इस तरफ है। यानी कि x के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारा ए बी होगा। जैसे x और y के साथ हमारा ए बी है, तो इधर x और y के साथ जो नंबर होगा वो हमारा ए बी होगा। तो c क्या होगा हमारा। हम क्या करेंगे इसमें, देखो 2x है, इसको एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 3y एज इट इज लिखा जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर प्लस का है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 9.35 के ऊपर बार। ठीक है, और इक्वल्स टू, इधर जब ये इधर चलेगा तो कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा उसके बाद देखो, x के साथ और y के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारी ए बी होगी। जैसे x के साथ जो नंबर होगा हमारा ए हो जाएगा, y के साथ जो नंबर होगा वो हमारा बी हो जाएगा। c यहाँ पे अकेला है, यानी कि यहाँ पे भी ये अकेला, तो ये c हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x के साथ है 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो y के साथ है वो हो जाएगी y की b की वैल्यू यानी कि 3, c की वैल्यू क्या है, जो अकेले नंबर है, यानी कि ये क्या है, -9.35। ठीक है, इसमें बस इतना ही करना है। इनके पीछे जो साइन है वो भी नोट होगा। प्लस वाले में कोई साइन लगाते नहीं है तो इसमें भी हम लगाएंगे नहीं, और माइनस वाले में साइन यहाँ पे शो होता है तो इसलिए यहाँ पे शो भी हम करेंगे। इसमें बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ए बी और सी की वैल्यू करनी है हमको इसमें फाइंड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू पे 0 है। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। मैं पहले एक तरीके से बताता हूँ। देखो इसको किस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पे ए बी सी हमारी यहाँ पे वैल्यू पहले से है। अब यहाँ पे जैसे x के साथ कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। क्यों, बताता हूँ इसका रीज़न भी। देखो x के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि देखो जैसे मान लो कुछ सॉल्व करके बताते, जैसे x मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो क्या आएगा, x 1 जा x। इसी x को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, x 2 जा 2x। ऐसे अगर किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर भी उसमें ऐड होगा उस x के साथ। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो खाली मेरे को x मिलेगा, उसके साथ कोई नंबर ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे 1 दिखता नहीं है। बाकी कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पे 1 आपका दिख, वहाँ पे वो 2 आपको दिख जाता है, यानी कि वो नंबर आपको दिख जाता है। तो यानी कि x है, यहाँ पे x के साथ 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि वहाँ पे दिखाते नहीं है। जैसे कोई प्लस वाली डिजिट्स होती है ना, उनके पीछे प्लस होता तो हम दिखाते नहीं, लेकिन हाँ माइनस होती है तो वो माइनस को भी यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे इस तरीके से दिखाया है। तो वहाँ पे इस तरीके से 1 होता है। एक्स है नहीं तो वहाँ पे हम खाली, वहाँ पे एक्स के साथ कोई नंबर है नहीं तो इसलिए यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के साथ कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की जगह हो जाएगा ये, लेकिन वाई की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, और ऐसी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे ये हमारे जो था ये माइनस का है, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं अब इसी को सेकंड तरीके से करते हैं। देखो मैं इसको उतार नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये अपॉन में है तो इसका मतलब ये भी अपॉन में कुछ ना कुछ नंबर होगा। जब ऐसे किसी के नीचे कुछ होता नहीं तो क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं।
जैसे ये अपॉन में है ना, इनके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इनके अपॉन में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, ऊपर मेरे को पूरी डिजिट्स कैसे मिल जाएगी, देखो एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा ना, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 1 5 जा 5, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 1 जा 5, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 5 जा 5, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 जा 50 इक्वल्स टू पे 0 एच डीस। ठीक है, ये हो गया। ये डिवाइड में यहाँ से हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू पे 0। इधर ये देखो कैसे 0, ये डिवाइड पे है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वाली स्टेप बता रहा हूँ, इधर जाएगा मल्टीप्लाई पे होगा। अगर 0 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 5 जा 0 ही मिलेगा, तो इसलिए मैंने ये इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना ना दिखाकर। अब क्या होगा, यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 5, b की वैल्यू क्या है, y के साथ कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1, और माइनस के साथ में तो माइनस का 1 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या हो जाएगी -50। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा करने से यहाँ पे इसकी वैल्यू ये मिली, और यहाँ पे इस तरीके से करने से इसकी वैल्यू ये मिली, तो कोई दिक्कत नहीं कि वैल्यू चेंज हुई, लेकिन इसमें खाली हमको ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे करते, चाहे वो इस तरीके से करो चाहे वो इस तरीके से करो, भले चेंज वैल्यू आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, -2x + 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको माइनस का 2x + 3y एज इट इज रहेगा, इस 6 को इधर शिफ्ट करेंगे -6 इक्वल्स टू पे 0। ठीक है, यहाँ से क्या है देखो, x के साथ जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी a, y के साथ जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी b। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, x के साथ क्या हमारा -2, ये हो गया a की वैल्यू -2, कॉमा b की वैल्यू क्या है, जो भी हमारी y के साथ जो हो जाएगी हमारी b की वैल्यू क्या है, y के साथ 3, ये हो जाएगी हमारी b की वैल्यू। तो c के साथ कौन सा नंबर है जिसके साथ कुछ नहीं है, वो क्या है, -6। माइनस प्लस का इसमें जरूर ध्यान रखना, क्योंकि प्लस साइन दिखाते नहीं है और माइनस साइन शो करना पड़ता है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या, x इक्वल्स टू पे 3y है, यहाँ पे हमको c की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे जब जिस किसी की भी वैल्यू नहीं दी होगी तो उसका वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। किस तरीके से वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे ये देखो x है, इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा -3y, इधर बन जाएगा। जब c की वैल्यू नहीं तो क्या लिखा जाएगा 0, यार रहने दो तो भी बढ़िया, क्योंकि 0 लिखो या नहीं करो बात एक ही है। इक्वल्स टू पे क्या बचेगा, जब मैं 3y को इधर कर दूंगा तो क्या रह जाएगा 0। यहाँ से हमारी ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। x के साथ कोई भी नंबर नहीं है हमारा, तो क्या माना जाएगा 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, प्लस प्लस नहीं लगेगा सर, c के वैल्यू कुछ भी नहीं है तो क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप में क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस क्वेश्चंस को बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, 5th 2x इक्वल्स टू में -5y, इसमें भी c की वैल्यू अननोन है, तो किस तरीके से इसकी वैल्यू बनाएंगे, देखो सबसे पहले 2x एज इट इज, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का 5y, c की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा 0। पहले यहाँ पे मैंने c की वैल्यू को शो करा था, मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगा, क्योंकि शो करो या ना करो बात एक ही, क्योंकि तब भी इसकी वैल्यू रहनी 0 ही है, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैंने इस तरीके से करा था, यहाँ पे मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। इक्वल्स टू, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया था, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या रह गया 0। ठीक है, यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 जो x के साथ है, कॉमा b की वैल्यू क्या हो जाएगी जो हमारे 5 के साथ है, क्या हो जाएगा, सॉरी जो b की वैल्यू क्या हो जाएगी जो हमारी y के साथ है, क्या है 5। c यहाँ पे हमारा प्रेजेंट नहीं है, चाहते तो हम यहाँ पे c की वैल्यू इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो फिर वो यहाँ पे हम 0 दिखाए या नहीं दिखाए बात एक ही है, मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है ही नहीं तो क्या हो जाएगी 0। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो 6th 3x + 2 इक्वल्स टू पे 0, यहाँ पे हमारा किस फॉर्म में बनाना है, ax + by + c इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा। किस तरीके से, देखो x यानी कि x वाला पार्ट है हमारे पास, y वाला नहीं है, y वाला पार्ट जब है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 3x एज इट इज हो जाएगा, y वाला पार्ट हमारे पास नहीं है तो y हो जाएगा हमारा 0,
प्लस सी हमारे पास है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब हमको ए बी सी की वैल्यू करनी है फाइंड। किस तरीके से की जाएगी, जो भी हमारे साथ x की वैल्यू रखी है वो हो जाएगी हमारी a की वैल्यू। x के साथ क्या हमारा 3 तो वो हो जाएगा a की वैल्यू 3, y के साथ क्या है 0 वो हो जाएगा b की वैल्यू, c के साथ कुछ नहीं है यानी कि c अकेला होता है, कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा c हमारा 2। ये है इसका आंसर, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं है क्या, y माइनस 2 इक्वल्स टू पे 0। y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, इसमें x की वैल्यू अननोन है। तो देखो किस तरीके से किया जाएगा, इसको भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो x की वैल्यू यहाँ पे है नहीं है हमारे पास तो क्या हो जाएगी 0, प्लस y है हमारे पास और उसमें कोई नंबर नहीं तो इसको एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस 2 भी एज इट इज लिखा जाएगा और ये इस तरीके से। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है हमारी, जो भी x के साथ है वो हो जाएगी a की वैल्यू यानी कि क्या है 0, कॉमा y की वैल्यू जो भी है हमारी वो हो जाएगी b की वैल्यू, y के साथ कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा 1, कॉमा c क्या हो जाएगा हमारा -2। ये हो गया इसका आंसर। बहुत छोटे छोटे आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। बस बच्चे इसमें बहुत सी यही गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी करने के बाद ही में वो साइन का गड़बड़ करते हैं, यहीं पे उनके नंबर कट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या 8th 5 इक्वल्स टू 2x। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमको इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा 2x। यहाँ से हम इस 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का है इधर जाके हो जाएगा माइनस का 2x। y की वैल्यू है नहीं तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 मान लेंगे क्योंकि है ही नहीं तो क्या होगा 0, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो भी हमको ये सॉल्यूशन मिला है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारे साथ x है वो हो जाएगी हमारी a की वैल्यू क्या है -2, वो हो गई a की वैल्यू। b हो जाएगा जो भी हमारे साथ y है, y क्या है हमारा 0, वो हो जाएगी b की वैल्यू। और c हमारा क्या है कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि 5 जो कि है अकेला। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गई वीडियो खत्म, लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सर सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तब तक आगे लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक आगे लिए बाय बाय।